चुनावी माहौल होती है तो सबके पैर आके लगते हैं कि सर मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो जो है सिमरिया घाट पे थे, वो नाव देखने के चक्कर में थे, लेकिन यहाँ पे एक गरीब इंसान मर रहा था, एक परिवार मर रहा था, उसको एक भी बार देखने के लिए नहीं आए। बाइक ये 220 थी, लमसम ये 1.25-2 लाख की आती है और नई बाइक थी, मुश्किल से 1.5 से 2 साल की बाइक थी। मीडिया के साथियों को भी बताए थे क्या? बिल्कुल जैसे जैसे हमको बिल्कुल। बताया वैसे? जैसे कि देखिए, हम आपको व्हाट्सएप पे हम दिखा देते हैं, हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे देखिए हम कितने, देखिए जैसे संतोष जी हैं, है ना, उनको कॉल किए, वीडियो भेजे, फिर देखिए सुमन जी, ये तो आप हैं? नहीं, मैं नहीं है, तो ये हैं, इनको भेजे, फिर देखिए न्यूज हाल्ट आपको भेजे, सिर्फ और सिर्फ आप आए हैं। बात थोड़ा दिखाइए यहाँ से कि कितना बड़ा ये फर्म था और जल के पूरा खाक हो गया है। मैं अपने तमाम दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि सभा से लेके शौचालय तक का अगर उद्घाटन कराना हो आपको और जनप्रतिनिधि को अगर सूचना दे दीजिए तो वो अपनी बड़ी वाली गाड़ी लेकर चले आएंगे और समय से पहुंचेंगे और फीता काटने में सबसे आगे खड़े रहेंगे ताकि फोटो उनका अच्छा आए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट और अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं। नीमा चांदपुरा है ये और नीमा चांदपुरा का बरैठ गांव है ये। यहाँ हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसा इसलिए हो गया क्योंकि जब कोई सामान्य परिवार से कोई युवक निकलकर सामने आते हैं और बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाकर कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, चाहे वो जमीन बेचकर कर रहे हो, लोन लेकर कर रहे हो या कुछ भी करके कर रहे हो, और उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि पलक झपकते ही उनका सारा बिजनेस धाराशाही हो जाता है। कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि क्या धाराशाही हो गया है और किसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, आपके नजरों के सामने ये पूरा नजारा है और ये नजारा एक पोल्ट्री फार्म का है जहां मुर्गी पालन किया जा रहा था और ये नया इनिशिएटिव था, एक हमारे ही हैं नजदीकी, उनके द्वारा ये खोला गया था। अंकित कुमार जी नाम है इनका और ये पोल्ट्री फार्म जो है इनका, इस नया नया ही इन्होंने इसको बनाया था। गांव का क्षेत्र है ये और बेगूसराय विधानसभा का क्षेत्र है। जब चुनावी मौसम आता है तो सारे जनप्रतिनिधि जो हैं गांव के एक कोना कोना तक फॉर्च्यूनर घुमा देते हैं, पर जब आज इनके ही कंस्टिट्यूएंसी के किसी पब्लिक के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है तब ये लोग यहाँ देखने नहीं आए हैं, मिलने नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका ये भी आरोप है कि जब इनका ये पोल्ट्री फार्म धू धू करके जल रहा था तब ना तो फायर ब्रिगेड के लोग आए और ना ही यहाँ की जो स्थानीय थाना है, जो नीमा चांदपुरा थाना है, ना ही उसके कोई लोग आए। मिलवाइए साहब से जिनका ये है। अंकित जी हमारे साथ हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका न्यूज हॉल्ट पर। जी सर, नमस्कार। कैसे क्या हुआ पूरा माजरा वो हमको बताइए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ मैं जाइए। जो है वो घर गया हुआ था, इधर इधर ठीक है, हाँ बोलिए। हम घर गए हुए थे। जी सर, हम घर गए हुए थे खाना खाने के लिए और स्टाफ के लिए खाना लाने के लिए। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का गैप था और उसके बाद जब मैं आया, वहां आया तो देखा उस कोने में, उस पोल के कोने में जो है आग लगी हुई है। मैं जब तक आया, साइकिल उधर ही फेंक फाक के बालू फेंकना शुरू किया, पानी फेंकना शुरू किया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैंने सबसे पहले गाय खोला, उसके बाद देखिए इस तरफ का जाल मैंने काट के, लेबर जो है पीछे डर के मारे छुपा हुआ था, उसको किसी तरह से खींच के बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद आदमी भी जुटे, यहाँ के आदमी सब निकम्मे हैं, बिल्कुल निकम्मे। यहाँ तक कि यहाँ पे 100-200 की भीड़ थी, लेकिन ना कोई आदमी बाल्टी लेके आया और ना ही कोई आदमी इसमें सपोर्ट किए। धू धू के जल रहा है और सब आदमी सिर्फ मुख्य दर्शक रोड पे और इस खेत में सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहे। और ये मेरा संपत्ति, और मैं ये धंधा लीज पे जमीन लेके और ये कर्ज पे रुपया लेके मैं ये धंधा किसी तरह से शुरुआत की। मैं एक लोअर मिडिल कास्ट फैमिली से आता हूँ, मेरा घर इनियार हुआ। ये धंधा जो है मेरा है, मेरे जीजा जी बरैठ के हैं, यहाँ मेरी बहन रहती है, उनका एक लेयर फार्म है उस साइड, 2 फार्म है, उन्हीं के लाइसेंस वगैरह जीएसटी जो भी है उनके साथ मिलके मैं जो है ये धंधा कर रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि एक जमीन खड़ा करने में जो है 10 से 15 साल लग जाता है, लेकिन उसको खत्म होने में 10 से 15 मिनट भी नहीं लगा। मेरे आंखों के सामने ये जल के राख हो गई। आप एक आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस समय ये सब कुछ जल रहा था
उसमें आप फायर ब्रिगेड के लोगों को बिल्कुल, फोन किए, बिल्कुल थाने को फोन किए, जनप्रतिनिधि को फोन किए और अभी तक कोई नहीं आया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जब ये जल के राख हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब वो आई। और थाना उस समय आई जब ये जल के राख हो गई, तब आई। कल मैंने राजकुमार जी, उसके मैं इनियार से हूँ, तो उनका विधानसभा क्षेत्र है इनियार, और मैं अभी बरैठ में धंधा कर रहा हूँ, तो कुंदन सिंह उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। मैं दोनों को कॉल किया, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब चुनावी माहौल होती है तो सबके पैर आके लगते हैं कि सर मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो जो है सिमरिया घाट पे थे, वो नाव देखने के चक्कर में थे, लेकिन यहाँ पे एक गरीब इंसान मर रहा था, एक परिवार मर रहा था, उसको एक भी बार देखने के लिए नहीं आए, कोई भी नहीं आए। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, श्री कुंदन जी, श्री राजकुमार जी, कोई भी यहाँ पे विधायक नहीं आए। यहाँ के जो जिला पार्षद हैं वो बोले कि मेरे पास समय नहीं है अभी। सिर्फ यहाँ पे कौन है मुखिया जिला जो है, पार्षद? एक पुष्पा देवी जो कि कुशमाहोत की है, सिर्फ यहाँ पे मेरे प्रिय मुखिया जी आए, जो कि हमको दिलासा दिए हैं कि हाँ जो भी होगा हम आगे चल के आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे। लेकिन बाकी कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, थाना हो, कोई भी हो, मेरे साथ कोई आज यही अगर आज हम बड़े आदमी होते तो आज यहाँ पे जो है लाइन लगा रहता है फॉर्चूनर का, विधायक जी का लाइन लगा होता है, थाना का लाइन लगा होता है। लेकिन एक गरीब आदमी अगर थोड़ा सा उच्च कोटि उठ के कुछ करना चाहता है तो लेकिन उसको आदमी दबाने का कोशिश करता है। मीडिया उसका साथ मीडिया कोई नहीं मीडिया देता है। मीडिया के साथियों को भी बताए थे क्या? बिल्कुल, जैसे जैसे हमको बताया बिल्कुल। वैसे? जैसे कि देखिए हम आपको व्हाट्सएप पे हम दिखा देते हैं, हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे देखिए हम कितने, देखिए कितने, देखिए जैसे संतोष जी हैं, है ना, उनको कॉल किए, वीडियो भेजे। फिर देखिए सुमन जी, ये तो आप हैं? नहीं, मैं नहीं है, तो ये है, इनको भेजे। फिर देखिए न्यूज हाल्ट आपको भेजे, सिर्फ और सिर्फ आप आए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे को हम फोन किए, लेकिन अभी तक मीडिया को चाहिए मसाला। जहां पे अगर यहीं पे चार, अगर मेरा आज लेबर मर जाता तो वो दौड़ दौड़ के आते, यहीं यहाँ पे चार आदमी जल के मर जाता तो वो दौड़ के आते, क्योंकि उसमें उनको मसाला मिलता, उनमें उनको व्यूअर्स मिलता, तो वो दौड़ के आते। लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेरी संपत्ति गई और हम बर्बाद हो गए, तो यहाँ कोई भी देखने के लिए नहीं आएगा, कोई भी देखने नहीं आएगा। यही अगर हम होते, उच्च कोटि के होते, रुपये वाले होते, तो यहाँ पे अभी लाइन लगी रहती गाड़ी की, सद्भावना देने के लिए 100 आदमी होते। लेकिन आज के डेट में, अभी के डेट में, यहाँ देख लीजिए, चुनिंदे जो हैं, कुछ गांव के ग्रामीण हैं, कुछ यहाँ के आदमी हैं, और बाकी कोई भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा सर इसमें? इसमें 15 से 20 लाख का मेरी इन्वेस्टमेंट थी। 4,000 का ये पोल्ट्री फार्म है, जिसमें से एक फार्म को बनाने में 7 से 8 लाख रुपया लगती है, और एक फार्म को चलाने में फीड कॉस्टिंग 6 से 7 लाख जाती है। उसके बाद जो है एक बच्चा मंगाने में 1 से 1.5 लाख की कॉस्टिंग जाती है, जबकि मेरा मेरा सब बच्चा 15 दिन का था और ये हाफ केजी का था। इसको अगर हम 5 से 6 दिन के बाद बेचते तो 7 से 8 लाख रुपया जो है मेरा आता। ये सारा कुछ बर्बाद, देखिए सामने आप दिखाइए इसको, देखिए जल के राख बना हुआ है, चाहे एस्बेस्टस हो, वहां पे बाइक पड़ा हुआ है, वहां मोटर दिखाइए है, ना, वहाँ बाइक बहुत बहुत वहां मोटर है, वहां इन्वर्टर है, वहां बैटरी है, सारा कुछ बाइक में आप देख सकते हैं कि जल के राख, व्हील तक एलॉय जो है वो गल के जो है राख हो चुका है। ये रहा बाइक। बाइक ये 220 थी, लमसम ये 1.25 लाख की आती है, और नई बाइक थी, मुश्किल से 1.5 से 2 साल की बाइक थी। जल के देखिए वहां पे बैटरी पड़ा हुआ, वहां पे मोटर पड़ा हुआ है, वहां पे इन्वर्टर पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए गाय लक्ष्मी जी को हम बचा लिए किसी तरह से निकाल के, लेबर और लक्ष्मी जी। यहाँ देखिए दाना सब जल के राख, अभी भी धुआं हो रहा है, यहाँ देखिए, वहां देखिए दाना। और इसके बाद जो है मेरी मुर्गी थी, इस क्षेत्र के बाद पूरा जल के राख हो चुका है सर। कुछ हम बर्बाद हो गए, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट टोटली फिनिश्ड। कुछ आप भी कह नहीं रहे थे कि दाना वगैरह भी आप क्रेडिट पे ही लाए? नहीं, पहली जो जब हम शुरुआत किए थे, कर्ज पे रुपया लिए थे, तो 1 से 2 लॉट हम कहाँ गए, ब्रजेश जी, उनसे हम दाना लिए थे, उधारी सामने में है। मतलब उनका शॉप है? हाँ हाँ, कोरे में आप जानते होंगे, ये मुख्यमंत्री जी से भी बात करते हैं, ये भी नामी आदमी है। इनका फीड मिल चलता है, बेगूसराय में दुकान है, गाय 20 है,
आप नहीं जानते हैं, लेकिन इनको अधिकतर आदमी जानते हैं, तो इनसे पूछिए, सामने में है। उधारी लेके हम शुरुआत किए थे, क्या बरजेश जी? यही बोल रहे हैं। हाँ, सामने में आप बात कर सकते हैं उनसे। लेकिन हम तो किसी तरह से एक गरीब आदमी उठा, लेकिन वो बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ से कर्ज वाले को देंगे, कहाँ से क्या करेंगे, पता नहीं हमको। कैसे कैसे आग लगा, कुछ पता चला आपको? सर, मानना तो है, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं देखे तो हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बाकी हम देखे नहीं कि किस तरह से आग लगी, क्या हुई, वो हम नहीं देखे। हम जब आए तो देखे आग लगी हुई थी। इससे आगे हम क्या बताएं आपको। आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अंकित कुमार हूँ, जो कि मेरा घर पड़ता है इनियार, थाना बेगूसराय पड़ता है, और पंचायत मटिहानी, ये विधानसभा क्षेत्र मटिहानी पड़ती है। यहाँ मेरी बहन है, जो कि हम दोनों मिल के जो है ये धंधा स्टार्टअप किए थे, किसी तरह से स्टार्टअप किए थे। लेकिन ये नीमा चंदपुरा गांव में बरैठ गांव है, जो कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे अंकित जी को, जो नीमा चांदपुरा के बरेठ गांव में अपना एक पोल्ट्री फार्म चला रहे थे। और एक बार थोड़ा दिखाइए यहाँ से कि कितना बड़ा ये फार्म था और जल के पूरा खाक हो गया है। मैं अपने तमाम दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि सभा से लेके शौचालय तक का अगर उद्घाटन कराना हो आपको, और जनप्रतिनिधि को अगर सूचना दे दीजिए, तो वो अपनी बड़ी वाली गाड़ी लेकर चले आएंगे और समय से पहुंचेंगे और फीता काटने में सबसे आगे खड़े रहेंगे, ताकि फोटो उनका अच्छा है। वही कहीं किसी जनता के साथ कुछ गलत हो जाए, उनका बिजनेस धंधा खराब हो जाए, कुछ जल जाए, कोई मर जाए, कोई हेरा जाए, तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगे देखने को। खैर, अभी पूरा माजरा आपकी नजरों के सामने है, तो खबर में मसाला नहीं है। एक आदमी का दुख है, एक आदमी का बिजनेस है जो जल के खाक हो गया। वो आदमी सामान्य वर्ग से आते हैं और एक नए बिजनेस का इनिशिएट लेकर आए थे, कुछ नया करना चाह रहे थे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो ये करते करते चूक गए। खैर, आप अपना राय कमेंट करके हमको बताइएगा, और मसाले वाली खबर से थोड़ा हम भी दूर ही रहते हैं, वाजिब खबरों तक पहुंचना हमारा काम है। लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में, और देखते रहिए द न्यूज हॉल्ट। धन्यवाद।